तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें से 2 को वैकेंसी है और एक और रिजल्ट है। अब क्या क्या है जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं किसी भी चीज़ को बताने से पहले आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं सब कुछ चीज़ें जो है आपके सामने रख देता हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं बताऊँगा तब तक आप वीडियो देखते रहिए, उसके बाद पता चलेगा नहीं। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, इग्नू में वैकेंसी आई है 12th पास वालों के लिए, ठीक है। सरकारी नौकरी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे वैकेंसी आई है, इसकी एक बताऊंगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की है। दूसरी एक झारखंड सरकार की वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और एक तीसरी है जो कि आपका रुकिए थोड़ा सा मैप देखने दीजिए जी। हाँ, साहेबगंज सिविल कोर्ट, साहेबगंज जहाँ पे गंगा नदी बहती है, सिविल कोर्ट का रिजल्ट आया है। इसमें प्यून और चपरासी के पद हैं। साथ ही रिजल्ट में ये भी मैं दिखाऊंगा कि वैकेंसी पहले क्या था और अभी क्या है, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट निकला था कम पोस्टों के लिए और सिलेक्टेड किया जा रहा है ज़्यादा पोस्टों पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट को। तो आइए चलते हैं। देखिए, यह है रिजल्ट, किसका है। तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइनल रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून। प्यून मतलब होता है आपका चपरासी। फॉर द पोस्ट, अरे यार प्यून नहीं लिखा है, सॉरी। फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे ऑर्डरी प्यून, ठीक है। इन, और उसके बाद लिखा है इन साहेबगंज जजशिप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। अब देखिए टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए यहाँ पे नाम देख सकते हैं जनरल से। सबसे पहले अभिषेक कुमार सेन का है, फिर राहुल कुमार, इस तरह से आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। कुछ गर्ल्स का भी सिलेक्टेड किया गया है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया है, केवल नाम दिया गया है और कैटेगरी, ठीक है। टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं 17 हैं, ठीक है, प्यून के लिए। उसके बाद इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाला है किसके लिए, तो दफ्तरी के लिए एगो आदमी सिलेक्ट किया गया है, 17 और एक 18 गो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर की एगो पोस्ट है, 19 गो। वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ, जब इन्होंने फॉर्म निकाला था, विज्ञापन संख्या देख लीजिए, वही है 101/2023, ठीक है। यहीं पे सेम इसी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वह कितने पदों पे निकला था आपका, एगो चालक की यानी कि ड्राइवर की, 6 गो प्यून की और एगो आपका दफ्तरी की। कुल मिला के 8 गो पोस्ट होता है। 8 गो पोस्ट पे भर्ती निकला था। और यहाँ पे सेलेक्ट कितना आदमी को किया जा रहा है, एक, ये यहाँ पे आपका एक, दो, और यहाँ पे आपका 17, 19 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। जबकि वैकेंसी कितने पदों पे निकली थी, वैकेंसी निकली थी आपकी 8 पदों पे, ठीक है। वास्तविकता क्या है आप अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मैं यहाँ पे डूबता नहीं बोलूँगा, दोस्तों को तिनके का सहारा मैं बोलूँगा, मेरे व्यूअर्स को तिनके का सहारा, ठीक है। अपना सेल्फ नॉलेज यूज़ कीजिए एंड पता लगाइए। ये चीज़ हो गई। इन्होंने वैकेंसी निकालते वक्त एक चीज़ लिखते हैं कि हम भर्तियों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तो भाई उसका नोटिस दिया जाता है। लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। धनबाद में भी इसी तरह से हुआ, ठीक है। और एक मंत्री है, उसका तो बेटा ही बन गया चपरासी, और बोलता है कि यार देखो फूले को माला लेके हेमंत सोरेन स्वागत करता है, बाहरी नेता। चलिए कोई बात नहीं, हमारा झारखंड है, यहाँ पे पक्षपात होना लाजमी है। अब देखिए एक वैकेंसी है, इग्नू के बारे में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। वो वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा में BEEO के पद पर होगी सीधी नियुक्ति, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, टाइम लग सकता है और जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग कॉलेज व बेसिक स्कूल्स में अलग अलग से होगी बहाली। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में आने वाले ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर और बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों के पदों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति अलग से होगी। बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति शिक्षा विभाग की ओर से लेने वाली शिक्षक नियुक्ति के अनुसार होगी। वहीं ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर की नियुक्ति कॉलेज या फिर राज्य स्तर के साथ होगी, ठीक है। तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या वैकेंसी है, क्या हमको कुछ बताएंगे भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए बताते हैं, आप में से बहुत से लोगों को समझ रहे होंगे ना। देखिए, झारखंड में अवर शिक्षा सेवा में अब सीधे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BEO के पद पर ही नियुक्ति होगी। इन्हें
इतना रुपये वेतनमान यानी कि ग्रेड पे मिल 4200 ग्रेड पे घुसेंगे, मतलब कि सैलरी जो है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, लगभग आपको मान लीजिए नहीं यार, कितना मिलेगा लेवल 4 या सेवा के 8 साल होने के बाद उन्हें 2 प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन दी जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने यह अधिसूचना जारी की। झारखंड अवर शिक्षा नियमावली 2023 के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीडीओ और अवर विद्या निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो बीईओ जो होता है जिले में, प्रखंड में पूरे जो शिक्षा विभाग होता है उसका हेड होता है, और अवर विद्यालय निरीक्षक जो स्कूल में चेकिंग जाता है उसके पद पर सीधी नियुक्ति होगी। इसमें 8 साल की सेवा देने के बाद प्रोन्नति की जाएगी, प्रमोशन दिया जाएगा। अरे भाई क्वालिफिकेशन तो बताइए ना यार, क्या चाहिए। सहायक शिक्षा पदाधिकारी और प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी के पद पे, हाँ, इनमें से उनका ग्रेड पे 4600 रुपये रहेगा। वहीं इन पदों पर 8 साल की सेवा देने के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उप सचिव, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और सहायक शिक्षा योजना नियोजन प्रोन्नति दी जाएगी। निर्धारित वेतनमान। दोस्तों कुल मिला के ये कहना है कि स्कूल में जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो वो ऑफिसर बनेंगे, वैकेंसी उसकी आनी है। क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सैलरी लेकिन दम भर के मिलेगा एकदम, ठीक है, मतलब 4600 समझ रहे हैं ग्रेड पे। 1800 ग्रेड पे में 56,000 होता है, ठीक है, और 1900 में आपका हो जाता है सेकेंड, 2100 में थर्ड, तो ये आपका 4 5 6 लेवल 6 या 7 होगा, ठीक है। मतलब सैलरी आपको अच्छा खासा मिलेगा, 50-60 हज़ार स्टार्टिंग में मिलेगा। चलिए अब हम लोग इग्नू की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थी झारखंड के बारे में, ठीक है। सेंट्रल पे आ जाते हैं इग्नू। दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत कोई पढ़ता है, मैं भी इसने अपना एमए कोर्स मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म आई है 12th पास वालों के लिए, और ये है आपका फॉर्म भराना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 दिसंबर से 31 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। कब? 1 तारीख से 31 दिसंबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा। कितना बजे? तो आपका 11 बजे रात तक भर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो 22 से 25 दिसंबर के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के उम्मीदवार को यहाँ पे केवल पुरुष उम्मीदवार को 1000 लगेगा, लेकिन एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल यानी कि जनरल कैटेगरी हो चाहे कोई भी महिला हो, उसको 600 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बोला गया है कि इशू हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर कार्ड्स एनटीए वेबसाइट कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ईमेल पर भी एसएमएस आ जाएगा अगर आप फॉर्म भरेंगे तो। आप बोलिएगा भाई साहब बहुत ज़्यादा फीस है यार, फीस तो है भाई, लेकिन हाँ यहाँ पे झारखंड जैसा धांधली नहीं होगा कि एगो एग्ज़ाम के लिए 10 साल लटका रखेगा। तुरंत एग्ज़ाम लेगा, तुरंत सिलेक्शन देगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, सैलरी वगैरह कितना मिलेगा। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। कितनी पोस्ट हैं देखिए, यहाँ पे है आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, JPA शॉर्ट में इसको बोलते हैं, और दूसरी है एस्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो एस्टेनोग्राफर में तो जनरली आप लोग नहीं भर पाइएगा। क्यों नहीं भर पाइएगा? उसमें एक शॉर्ट हैंड मांगा जाता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है? तो शॉर्ट हैंड एक कंप्यूटर जिस तरह से कोर्स होता है ना, उसी तरह से एक कोर्स होता है शॉर्ट हैंड करने का। तो वो जो लोग किए होंगे उसी को कोई भर पाएंगे। फिलहाल जूनियर असिस्टेंट पे 12th पास वाले सभी कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इसमें 19,000 से लेकर के 63,200 के बीच सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। और उम्र 18 से 27 साल वाले भर पाएंगे। ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, मतलब ओबीसी 30 साल तक और एसटी एससी 32 साल तक फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। टोटल देख लीजिए सीट किस में कितना है। जनरल में 19 गो है, एससी में 8 गो है, एसटी में 4 गो है, ओबीसी में 14 गो है, ईडब्ल्यूएस में 5 गो है। टोटल 50 गो हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके बाद बोला गया है PWW के जो कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड, विकलांग जिसको बोलते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे 2 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, ठीक है, यानी कि 2 गो जो है विकलांग को ही लिया जाएगा। 5 गो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ठीक है। और 3 गो बोला गया है कि मेरिटियस स्पोर्ट पर्सन के लिए, जो स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, उनके लिए 3 गो सीट रिजर्व है। बाकी सब पे जनरल आदमी को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 10+2 और इक्विवेलेंट,
अब 12वीं पास होने चाहिए। साथ में बोला गया है कि टाइपिंग टेस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी, ठीक है, ऑन कंप्यूटर डिस्क्राइब बैचलर्स डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी। तो बोला गया है यहाँ पे, सॉरी डिजायरेबल है यार, मैं डिस्क्राइब पढ़ दिया, कि आप जो है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपके पास 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है। तो आप बोलिएगा कि भाई साहब हम नहीं भरेंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग अभी भी फॉर्म को भरना चाहेंगे। अगर आपने शॉर्ट हैंड किया है तो आपको स्टेनोग्राफर में 25,000 से लेकर के 81,100 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। लेवल 4 की जॉब रहेगी आपकी, यहाँ पे टोटल पोस्ट 52 को है, सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे 12th पास ही चाहिए और टाइपिंग स्पीड वही चाहिए 40 वर्ड और 35 वर्ड हिंदी में। लेकिन आपको पास यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मांगा गया है कि आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ बोला गया है। अब भारत का आदमी भर सकता है, भारत का हर कोई आदमी इसमें फॉर्म भर सकता है, लास्ट डेट मैंने बता ही दिया। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कैरियर, बाकी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और कुछ चीज़ें, सब तो मैंने बता ही दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जो है सिंपल सा, सबसे पहले मैथ पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, कोई भी एक आपको पूछा जाएगा, या फिर दोनों मिक्स रह सकता है, ठीक है, 30 नंबर। फिर जनरल अवेयरनेस आपका 30 मार्क्स का रहेगा, यानी कि जीके। कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है, ये हो गया। और टायर 2 होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 35 वर्ड पर मिनट हिंदी से, और इंग्लिश से करेंगे तो 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। और जो स्टेनोग्राफर है उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा हिंदी भाषा में, और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि चलो यार कुछ कम से कम हिंदी तो है ना, स्पेशली झारखंड जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे हिंदी यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ के बच्चे इंग्लिश में पीछे हुए हैं, माने चाहे ना माने, सरकारी स्कूल में जो भी लोग पढ़ता है वो हिंदी में आगे हैं, इंग्लिश में पीछे हैं, ठीक है। इंग्लिश उनका कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो इंग्लिश कमज़ोर रहेगा, और इंग्लिश बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनका हिंदी कमज़ोर रहता है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है लगभग जनवरी या फरवरी में हो जाएगा, ठीक है, या मार्च मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाया गया है, तो इग्नू रिक्वायरमेंट टेस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, एग्ज़ाम सिटी, आपको चुनना होगा इनमें से कोई एक। तो झारखंड के हैं तो कोलकाता को चुन लीजिएगा, ठीक है, आपका इजीली यहाँ से 150 में जनरल की टिकट कटा के जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। और बाकी क्या बताएं, सबका पीडीएफ मैं एक ही साथ दे रहा हूँ पूरा, प्यून का और ये एडवर्टाइजमेंट का, और जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई है ऑफिसर ग्रेड पे, आई नहीं है आने वाली है, उसकी सब का पूरा का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस तरह की न्यूज़ चाहता हो, ठीक है, नोटिस चाहता हो, इन्फॉर्मेशन चाहता हो, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय। देखिए दोस्तों, मुझसे जितनी भी हेल्प हो पाती है मैं आपके लिए करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और क्या बोलेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।